Prime Minister Sharif, what keeping you awake in the evening to be sure that your people will be happy and कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और आज हम बैगर नहीं रहे, कर्जा डबल कर लिया, लेकिन आज हमारी सारी बातें माने जा रही हैं। ऐसा नहीं है, हमारी बातें नहीं मानी जा रही, हम अब सारी बातें मान रहे हैं। क्यों? मैंने आपको ये बताया था और कुछ और लोगों ने भी इस पे बात करना शुरू की थी, और मैं फौज को फिर यहां पे मुखातिब कर रहा हूं। क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए और फौज के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? क्यों? आपने अफगान जिहाद की लेवरेज यूज कर months, my father raised 6 factories in the same city of Pakistan. Now, what is this? Wherever there's a will, there's a way to do. If you have the will, you can transform. कुल सार्वजनिक कर 2025 तक 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 13% ज्यादा। अभी एक खबर आई थी कि इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक है कि जब आप सब बेचने पे लगा देंगे, सब बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री लगेगी, ना रिफाइनिंग के प्लांट्स लगेंगे। पाकिस्तान में एजुकेशन का हाल देख लिया, जो पढ़ लिखे हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो यहाँ कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। तो मेरा फिर सवाल है कि दोस्तों, शहबाज शरीफ इस समय है सऊदी अरब के अंदर और वहां जो काम कर रहा है उससे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के अंदर इसकी बेइज्जती हो रही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि सभी बड़े बड़े देश जैसे कि यूरोप के देश, जर्मनी, इटली वगैरह के कई सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाएंगे, किस प्रकार से हम काम करेंगे। तो वहां पर शहबाज शरीफ से भी पूछ लिया गया कि आप बताओ, आप अपने देश को किस प्रकार से आगे लेकर जाओगे। तो ये अपने हिसाब से करे जा रहे कामों की बातों को बताया जा रहा है कि हम बहुत गरीब थे, मेरे पिताजी की फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब इसको लेकर पाकिस्तानी भी भड़क गए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की वाट लगा डाली है इस व्यक्ति ने, और ये वहां जाकर दुनिया को लेक्चर दे रहा है कि हमसे सीखो किस प्रकार से हम भीख मांग मांग के अपना देश चलाते हैं, बार बार डिफॉल्ट होते होते बच जाते हैं, परंतु फिर भी हमारा देश चल रहा है। ऐसा Prime Minister Sharif, what keeping you awake in the evening to be sure that your people will be happy and will be sure that you are going in the right direction? God Almighty provides you those resources which you even couldn't have imagined. I want to conclude that everything was lost. Fast forward, in 18 months, my father raised 6 factories in the same city of Pakistan. Now, what is this? Wherever there's a will, there's a way to do. If you have the will. तो फिर अगर ऐसी बात है तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, 80 अरब डॉलर दिफाई बजट है, उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। मतलब इसको मैडम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? और जो आपने पहले कहा मैडम कि पाकिस्तानी जो है वहाँ भीख मांगने चले जाते हैं, भीख, मतलब भीख के अलावा अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदा जाता है, बीच में कोई 10 भिखारी भी हैं, हर तरह का मुआशरा है, हर तरह के लोग हैं, तो आपने उस ताल्लुक को इस एंगल से क्यों सिर्फ जोड़ रही हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो बाकी लोग वहां पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर आल्सो एन एसेट एंड वी शुड लुक एट दैट? क्या कहेंगी मैडम? सर 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर। ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले। बल्कि मेरे शो में तो साजिद तारड़ साहब भी कह के गए थे कि वो जब हज उम्रे के लिए गए 2-3 बार तो उन्हें वहां पे पाकिस्तानी मिले और उन्होंने कहा जी वापसी का किराया नहीं है और
उनसे कुछ पैसे भी ठगे। तो सर यहाँ से जब हम इस तरह से लोग जाएंगे तो जाहिर है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, लेकिन 50 कार हरकतें करते हैं, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। इनकी तो मुझे डर लगता है इनके अंजाम से, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, इनको समझ आ जाए जो जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। इनका लॉजिक अंदर खाने ये होगा जी कि देखिए IMF भी अमेरिका के कंट्रोल में है, ठीक है, यानी ट्रंप चाहे तो यूं बाजू मरोड़ के हमारा बंद कर देगा नाथ का। और ये कहते थे ना जब से आए थे कि हमारे वेंटिलेटर लगे हुए हैं, इसीलिए तो नाम पड़ा ख्वाजा आसिफ का कि ख्वाजा वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर लगे हुए हैं। अच्छा जी, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये सब कुछ बताया गया। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान जो 43,000 कर्जे पे बेगर था, बेगर कांट बी चूजर्स था, शहबाज शरीफ ने बोला था, आज कर्जा 90,000 अरब है। तो आज हम बेगर नहीं रहे, कर्जा डबल कर लिया, लेकिन आज हमारी सारी बातें माने जा रही हैं। ऐसा नहीं है, हमारी बातें नहीं मानी जा रही, हम अब सारी बातें मान रहे हैं। क्यों? मैंने आपको ये बताया था और कुछ और लोगों ने भी इस पे बात करना शुरू की थी, और मैं फौज को फिर यहां पे मुखातिब कर रहा हूं। क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए और फौज के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? क्यों? आपने अफगान जिहाद की लेवरेज यूज कर ली है, आपने दहशतगर्दी की जंग की लेवरेज यूज कर ली है। आपने अगर इमरान खान को भी बतौर लेवरेज यूज किया कि ये इसराइल को नहीं मानेगा, वो यूज हो चुकी है, वो अब जेल में है। आपने इसराइल को भी तस्लीम करने का फैसला कर लिया। आप मुझे बताएं इसके बाद नेक्स्ट लेवरेज क्या? पाकिस्तान क्या बेचता है मुझे बताएं? मादनियात की जो टोटल मार्केट है ना, टोटल मार्केट है इस टाइम 10 अरब डॉलर की होगी, 15 अरब डॉलर की होगी, टोटल मादनियात की जो मार्केट है पूरी दुनिया की। हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कैसे कमा लेंगे? उसमें 70% तो चीन बेचता है, रिफाइनरीज वहां है, हम तो खाम माल बेचेंगे, हमारा तो कख नहीं निकलना और कख जाना नहीं है। और मार्केट में जब चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, कीमतें भी नीचे आ जाती हैं, ये भी ध्यान में रखें। मार्केट में चीज की कीमत तब ऊपर होती है जब उसकी मिकदार कम अवेलेबल होती है, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मार्केट वैल्यू भी गिर जाती है। तो ये तो कह रही है ना कि हम मादनियात बेच के तो ट्रिलियंस में कमा लें, कोई ट्रिलियंस नहीं, ये तो हजारों साल में ट्रिलियंस कमाने की बात है। ये कुछ % तो कर ही रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद निकाले जा रहे हैं। और सऊदी अरब और UAE की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जी इन लोगों को रोका जाए। अब जाहिर है वो अपने तौर पे तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्होंने खुद ही पासपोर्ट बना लिया, खुद ही वीजा ले लिया, यहाँ से यकीनन कोई ना कोई माफिया होगी जो उनको उधर पहुंचा रही है। तो ये तो है सर। उसके बाद जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, गल्फ कंट्रीज ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान पे भी जब जब मुसीबत पड़ी है, जब इन्हें पैसा चाहिए हो या कोई और तरह की मदद चाहिए हो, सर ज्यादातर हमारी मदद जो है वो या तो चाइना ने की है या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF या सर दूसरी कंट्रीज ने की है। हाँ, गल्फ कंट्रीज कभी कभार देती है। सर सऊदी अरेबिया ने जो $3 बिलियन दिए थे तो क्या कहा था, 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे, और बस सिर्फ देखना है, टच नहीं करना इन डॉलर्स को। और उसके बाद जब मांगे थे तो सर कैसे भागते हुए हम चाइना गए थे और हमने चाइना से जाकर कहा कि हमें सऊदी अरेबिया को पैसा वापस करना है तो आप दे दीजिए। सर गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं ना सर, वो हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी चाराने की शर्म होती ना तो शायद हम दोबारा